नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या दिल्ली में हार के बाद इंडिया अलायंस टूटने वाला है, यानी कि बुरी तरह से टूटने वाला है? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान हुआ है, उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करके 48 सीटों पर जीत दर्ज करती है, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट के रह जाती है, तो कांग्रेस वहां पर खाता भी नहीं खोल पाती है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। आप लोगों को याद होगा, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस की छतरी के तहत ही ये सारे दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात होती है तब वहां पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। इंडिया अलायंस के बाकी दल, चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर लें, चाहे वो शरद पवार की बात कर लें, चाहे अन्य नेताओं की बात कर लें, ये नेता सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हैं और कांग्रेस को इशारा करते हैं कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। बहरहाल सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और नतीजे सबके सामने आ जाते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज अगर देखेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, उसमें साफ पता चल जाएगा कि कांग्रेस के चुनाव लड़ने से कितना बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। 70 सीटों की विधानसभा है, जिसमें 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई। बीजेपी को 45.56% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले। लगभग 2% का ये अंतर रहा है। वहीं अगर तीसरे खेमे कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को 6.34% वोट मिले। यानी कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो यहां पर इंडिया अलायंस बीजेपी से बढ़त बना सकता था। एक उदाहरण और समझिए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। वोटों का जो अंतर रहा वो रहा 4089 वोट। वहीं अगर संदीप दीक्षित के वोटों की बात करेंगे तो उनको कुल वोट मिले 4568 वोट। यानी कि सीधे तौर पर आप देखेंगे तो 4000 के लगभग वोटों से अरविंद केजरीवाल हारते हैं और 4568 वोट सीधे सीधे संदीप दीक्षित के खाते में जाते हैं। अगर ये वोट जुड़ जाते तो अरविंद केजरीवाल जीत सकते थे। इस तरह की तमाम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान दे गया और हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी को चुनाव हारना पड़ा। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अपनी मनमर्जी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो फिर अलग अलग चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा आपस में लड़ो और खत्म कर दो एक दूसरे को, यानी कि तगड़ा कटाक्ष उन्होंने किया था। रिजल्ट सबके सामने आए। रिजल्ट के बाद यह पता चल गया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था विपक्षी दलों के साथ मिलकर, वो अब टूटता जा रहा है, वो इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी भाषा में समझिए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि सारे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो अगर जीतते हैं चुनाव तो फिर प्रधानमंत्री कांग्रेस का बन सकता है। यानी कि 99% चांस थे कि विपक्षी गठबंधन में से कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता। वहीं जब विधानसभा चुनाव की बात हुई तो कांग्रेस ने अलग राह अपना ली। इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ नहीं है। यानी कांग्रेस ने सीधे तौर पर कह दिया। तो सवाल यहां ये खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी अन्य क्षेत्रीय दलों की है? क्या कांग्रेस जिन जिन राज्यों में कमजोर है वहां पर अन्य क्षेत्रीय दल ये जिम्मेदारी लेते हैं कि कांग्रेस को वो जिताएंगे और जब सरकार बन जाएगी तो फिर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको मंत्री बनाएंगे? जम्मू कश्मीर का उदाहरण देखिए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और कांग्रेस वहां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक जीते और उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने अपने दमखम पर वो चुनाव जीता। आप अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में
जो जीत थी वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की थी। वहां भी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कुछ विधायक वहां भी जीतते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में जहां बात करें कांग्रेस थोड़ी भी मजबूत है, वहां कांग्रेस अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मिल्कीपुर सीट पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। अगर यहां पर कांग्रेस की सक्रियता की बात करें, क्योंकि जब उपचुनाव हो रहे थे तब 9 सीटों पर, तब कांग्रेस ने कई सीटों की डिमांड भी समाजवादी पार्टी से की थी, ऐसी खबरें सामने आई थी। इस पर अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। बाद में कांग्रेस ने अपने कदम वापस खींच लिए थे। बाद में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 7 सीटें बीजेपी खाते में गई थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में गई थी। वहीं मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हारना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस ने वहां मदद की समाजवादी पार्टी की? क्या कांग्रेस ने वहां कोई मेहनत की कि समाजवादी पार्टी जीत जाए? जब आप गठबंधन में हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने साथी दलों के लिए मेहनत करें। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ी और जिस तरह से वो विपक्षी दलों का नेतृत्व करने का दावा करती है और जो इमेज राहुल गांधी के लिए बनाई गई है, उसको कहीं ना कहीं बड़ी चोट लगी है। क्योंकि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की हार के पीछे बहुत बड़ा कारण जो है कांग्रेस का चुनाव लड़ना है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत हैं, वो बयान देते हैं, कहते हैं आप और कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी है, दोनों को साथ आना चाहिए था। अगर दोनों साथ आए होते तो बीजेपी की हार गिनती के पहले घंटे में ही तय हो जाती। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा हैं, उन्होंने कहा यह इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच एकता न रहने के कारण हुआ। दिल्ली चुनाव के नतीजे एक सीख दे रहे हैं। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अब झांक कर देखना चाहिए कि आगे कैसे गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है। ये सभी के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल चुका है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश क्षेत्रीय दलों को है कि कांग्रेस मनमर्जी अपनी करती है। कांग्रेस को जहां लगता है कि हम थोड़े भी मजबूत हैं, वो चुनाव लड़ती है और फिर विपक्ष का नुकसान होता है। कांग्रेस को जहां लगता है कि हमारी स्थिति कमजोर है, वहां पर वो विपक्षी दल का साथ देती है और कुछ सीटें अपनी विपक्षी दल के साथ मिलकर निकाल लेती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी एक बहुत बड़ा संदेश गया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ी दिल्ली में और जिस तरह से कांग्रेस ने उपचुनाव में सीटों की डिमांड उत्तर प्रदेश में की थी, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव इस बात से बेहद सतर्क हैं और 2027 में अगर कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देती है तो फिर कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल सीटों को लेकर मामला फंसेगा, क्योंकि दिल्ली में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली, उत्तर प्रदेश में भी ये सब देखने को मिल सकता है। और सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश ये निकला है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़कर विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं कमजोर किया है। और सीधे तौर पर अब सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या ये इंडिया अलायंस आगे काम करेगा। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये है इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है या फिर इंडिया अलायंस में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।